अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हामिद रजा। आज का हमारा टॉपिक ये है कि व्हाट इज एयरमैन इन पाकिस्तान एयरफोर्स। पीएएफ में एयरमैन क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स में रहते हुए क्या रोल प्ले करता है, इनकी ड्यूटीज़ कहाँ कहाँ लगती हैं, किन फील्ड्स में ये ड्यूटीज़ सरअंजाम देते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में जो एयरमैन है वो लोअर स्केल के यूनिफॉर्म एम्प्लॉयज़ होते हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए मुलाजमिन होते हैं जो मुख्तलिफ फील्ड्स में रहते हुए अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देते हैं। तो अगर हम पीएफ के मुलाजमिन को अगर हम तीन कैटेगरीज में तकसीम करते हैं तो पहली कैटेगरी हमारे पास आती है ऑफिसर्स की, जो हमारे पास स्केल 17 से ऊपर की तरफ होती है, यानी ये हमारे पास पायलट ऑफिसर के रैंक से चीफ ऑफिसर, जो चीफ हमारे पास होता है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वहाँ तक जो स्केल होते हैं सभी ये सारे के सारे कमीशन ऑफिसर कहलाते हैं। उसके बाद दूसरी हमारे पास कैटेगरी आती है एयरमैन की, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये जो होते हैं हमारे पास एयरमैन, ये स्केल 7 से लेकर अबाउट स्केल 16 तक ये सब के सब एयरमैन होते हैं, जो हमारे पास एयरक्राफ्ट्समैन से लेकर चीफ वारंट ऑफिसर तक होते हैं। ये सब के सब एयरमैन ही होते हैं। अब हमारे पास तीसरी कैटेगरी आती है सिविलियंस की। ये जो लोग होते हैं ये पीएएफ का हिस्सा ही होते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं पहनते, इसलिए ये आम लोग ही होते हैं, ये सिविल होते हैं, लेकिन होते ये पीएएफ का हिस्सा ही हैं, बट ये यूनिफॉर्म्ड एम्प्लॉयज नहीं होते। अब बात करते हैं कि पीएएफ में एयरमैन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो पीएएफ में एज एयरमैन अप्लाई करने के लिए आपका मैट्रिक पास होना लाजमी है और मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। पीएफ में जो फ्रेंड्स एयरमैन की जो जॉब्स हैं पाकिस्तान की बेहतरीन जॉब्स में शुमार होती हैं, इसलिए कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ किस्म के इंटेलिजेंस, एकेडमिक, बीआरएस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह के ज़रिए उनको फिल्टर किया जाता है, उनकी फिल्ट्रेशन होती है। उसके बाद उनके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं, मेडिकल होता है, इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। उसके बाद इनका फाइनल मेरिट बनाया जाता है और उनकी फाइनल सिलेक्शन की जाती है। और फाइनल सिलेक्शन के बाद जो कैंडिडेट्स मेरिट पर पूरा उतरते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, उनको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है और उनको उनके मुतलका फील्ड्स में भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं कि एयरमैन पाकिस्तान एयरफोर्स में रहते हुए क्या ड्यूटीज़ करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं वहाँ पर। तो जो एयरमैन होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, इनको इनकी परफॉर्मेंस की बिना पर मुख्तलिफ फील्ड्स में भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ पर अपने फील्ड्स में अपने जो इंटरेस्ट होता है उस फील्ड में रहते हुए अपनी ड्यूटी से अंजाम दे सकें। जाहिर बात है कि जिस बंदे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है वहीं पर वो जो होता है बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे इनकी परफॉर्मेंस होती है, जिस फील्ड में होती है परफॉर्मेंस, उनको उस फील्ड में भेज दिया जाता है। अब वो फील्ड कौन कौन से हैं, उनमें हमारे पास जो है वो मैकेनिकल फील्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग है, मैकेनिकल है, सिक्योरिटी है, एयरफोर्स ट्रैफिक कंट्रोल है। इन फील्ड्स में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास और भी फील्ड्स हैं जैसे लॉजिस्टिक है, भर्ती के काम है, जैसे भर्ती सेंटर पर आप जाते हैं सिलेक्शन सेंटर पर, जो वहाँ पर होते हैं वो सब के सब एयरमैन होते हैं। ये उसके बाद भर्ती के काम के बाद इसके मुताबिक इसके साथ साथ जो मुस्लिक फाइज होते हैं वो भी सरंजाम देते हैं। ज़मीनी ऑपरेशंस जैसे ये जीसी हमारे पास होते हैं, ग्राउंड कम्बैटियर्स, ज़मीनी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी इनकी होती है। ये पॉलिसीज बनाते हैं, जो एयरमैन होते हैं पॉलिसीज बनाते हैं, सामान की खरीदारी करते हैं, सप्लाई करते हैं, और अफजाई के जो अफसरान हैं उनकी तरबियत और तालीम के ये जिम्मेदार होते हैं। ये सारे के सारे ड्यूटीज़ इन्हें दी जाती हैं पीएएफ में रहते हुए। इसी तरह के मुख्तलिफ फील्ड्स में रहते हुए जो एयरमैन हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन के तौर पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि आपके मैट्रिक पास होना चाहिए, आपके 60% मार्क्स होते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपके टेस्ट होंगे, उसके बाद आपका फाइनल जो मेरिट बनेगा आपकी सिलेक्शन की जाएगी। आपकी सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको आपके जो मुतलका फील्ड होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा और जिसमें आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी उसमें आपको भेज दिया जाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके बाद इसकी खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही वहाँ पर आसानी होगी टेस्ट हल करने में। जैसे जितनी आपकी टेस्ट में परसेंटेज ज़्यादा होगी तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप खूब प्रैक्टिस करें और उस वक्त तक प्रैक्टिस करें कि आपको इतना अपने आप पर यकीन हो कि
कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसको हल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे एज ए एयरमैन इन PAF। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो जैसे नेक्स्ट हमारे पास कमीशन ऑफिसर की PAF में वैकेंसीज आ रही हैं, तो उस पर भी हम इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। तो आपका अगर कोई उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा, ताकि हम आपको उस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से आंसर दे सकें। जो आपकी क्वेरी हो हम उसका आपको जवाब दे सकें। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।